सभी छात्रों को नमस्ते। विषय हिंदी, लोक भारती, कक्षा 9वीं। इसकी चौथी कविता आज हम देखने वाले। इसके रचयिता है गुलजार जी। इस कविता में गुलजार जी ने पुस्तकों के साथ मनुष्य के पुराने संबंध के बारे में कहा है। मनुष्य के पुराने और प्रगाढ़ संबंधों और उसके साथ बिताए गए पुराने क्षणों को याद किया है। किताबों के माध्यम से रुखों और फूलों के आदान प्रदान तथा निजी जीवन में पुस्तकों की वजह से जुड़ने वाले प्रेम संबंधों का चित्रण किया है। इसके साथ ही उन्होंने पुस्तकों के दुख दर्द, उसे मनुष्य की बढ़ती दूरियों तथा कंप्यूटर के कारण पुस्तकों को पढ़ने में सुविधाओं आदि का मार्मिक वर्णन इस कविता में किया गया है। ये कविता सुप्रसिद्ध गीतकार गुलजार जी ने लिखी है। गुलजार जी का परिचय। जन्म 18 अगस्त 1936 में दीना झेलम, जिला पंजाब के स्वतंत्रता पूर्व भारत में हुआ है। परिचय। गुलजार जी का मूल नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। आप एक हिंदी कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार होने के साथ साथ हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार भी है। प्रमुख कृतियाँ: चौरस रात लघु कथाएँ, रावी पार कथा संग्रह, रात चांद और मैं, एक बूंद चांद, रात पश्मीने की कविता संग्रह, खराशे कविता कहानी का कोलाज। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से ताकती है। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहब्बत में कटा करती थी अब अक्सर। इस पंक्ति में कवि ने हमें यह कहा है कि कवि कंप्यूटर के युग में किताबों की पहले जैसी उपयोगिता न रह जाने पर अपनी तीव्र मानसिक पीड़ा का चित्रण करते हुए कहते हैं कि आजकल किताबें अलमारियों में रखने भर की चीज़ें हो गई है। अब उन्हें अलमारी से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बंद अलमारी की ओर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे किताबें अलमारी के शीशों से कवि की ओर झांक रही हो। वे कामना करती है कि उन्हें बाहर निकाल कर कोई पढ़े। कवि कहते हैं कि अब तो महीनों गुजर जाते हैं, उन किताबों से मिलना ही नहीं होता। एक समय था जब उनकी शामें इन किताबों को पढ़ने में लगा करती थी, अब अक्सर ऐसा नहीं होता है। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नज़र आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। इस पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कंप्यूटर आने के पहले उनकी शाम किताबें पढ़ने में बिता करती थी, पर जब से कंप्यूटर आ गया है तब से वे कंप्यूटर पर ही पढ़ने लिखने लगते हैं। इसलिए उनकी शाम कंप्यूटर के पर्दे पर बीतने लगी है। इस वियोग के कारण किताबें बहुत बेचैन रहने लगी है। अब हालत यह हो गया है कि ये किताबें नींद में चलने लगी है, अर्थात वे कवि को अब सपने में भी कभी दिखाई देती है। इन किताबों से जिन मानव मूल्यों की जानकारी मिलती थी और जो अक्षुण्ण हुआ करते थे, वे मानव मूल्य अब घर में नजर नहीं आते। ये किताबें रिश्तों संबंधों के बारे में बताती थी। हमें रिश्तों संबंधों के बारे में बताने वाली दादा दादी और बड़ों के सिवाय किताबें भी रहती थी। जैसे बड़े हमें मानवीय मूल्य सिखाते थे, वैसे ही किताबें हमें मानवीय मूल्य सिखाती थी। इस तरह से कवि ने यहाँ पर मानवीय मूल्यों की बात की है। वो सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफ़ा पलटता तो सिसकी निकलती है। कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे ढूंढ लगते हैं वो सब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। इस काव्य पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कवि किताबों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि ये किताबें रिश्तों संबंधों के बारे में बताती थी। वे सारे संबंध अब उधड़ गए हैं, टूट से गए हैं। अब वे उन किताबों का कोई पन्ना पलटते हैं तो उनकी हालत देखकर उन्हें रोना आ जाता है।
और उनके गले से सिसकारियाँ निकलती है। इन पन्नों से कोई शब्द के अर्थ फटक कर गिर पड़े। विनाश अर्थ वाले शब्द ऐसे दिखाई दे रहे जैसे वह बिना पत्तियों वाला कोई ऐसा ठूंठ हो जिस पर अब कोई अर्थ नहीं है। जुबा पर जो जायका आता था, जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह बतह खुलता चलता जाता है पर्दे पर। किताबों से जो जाति राब्ता था कट गया है। इस पद्यांश में कवि कहते हैं कि पुस्तक और कंप्यूटर पर पृष्ठ पलटने के तरीकों के बारे में कहते हैं। किताबों के पृष्ठ पलटने में जीभ को एक प्रकार का स्वाद मिलता था, स्वाद, जायका यानी स्वाद। अब कंप्यूटर पर उंगली से क्लिक करने पर पृष्ठ पलक झपकते बदल जाते हैं। पर्दे पर मनचाहे ढंग से एक के बाद एक कोई पृष्ठ खोला जाता है। इसके कारण लोगों का किताबों से बना हुआ निजी संपर्क टूट गया है। जो जायका उन्हें किताबों के पन्नों से मिलता था, अब वह तो दूर चला गया। एक क्लिक पर पृष्ठ खोला जाता है कंप्यूटर के पर्दे पर, यानी उनका निजी रिश्ता अब खत्म हो गया है, निजी संपर्क अब टूट गया है। इस तरह से कवि हमें बताते हैं। अगली पंक्तियाँ। कभी सीने पर रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जबी से वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। इस पद्यांश का अर्थ कवि हमें यह बताते हैं कि कवि किताबों के संपर्क पे बारे में बातें करते हैं कि किताबें पढ़ते समय वे किताब को कभी छाती पर रखकर लेट जाते थे, कभी उसे गोद में रखकर लेते थे, कभी अपने घुटनों को रिहल की तरह बनाकर पुस्तक उस पर रखकर आधा माथा टेक कर पढ़ते थे। उस माथे पर चढ़ाते थे ताकि भविष्य में भी उससे ज्ञान प्राप्त होता रहे। इस तरह से कवि किताबों के रख रखाव के बारे में कहते थे। अपना निजी मामला, संपर्क, किताबों से प्यार, इस पर दिखाई देता है। हमें किताबें पढ़ते समय अगर हम थक गए हैं तो सीने में रखना। अगर कभी घुटनों को रिहल की तरह भी हम बनाते थे और पुस्तक उस पर रख कर माथा टेक कर जाते थे। आगे, मगर वो जो किताबें मिला करते थे, सूखे फूल और महके हुए रुख के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? वो शायद हम नहीं होंगे। कवि अपनी आखिरी पंक्तियों में कहते हैं कि कुछ रोचक बातें जुड़ी हुई है। कंप्यूटर पर आधारित हो जाने पर अब शायद उनका अस्तित्व नहीं रहेगा। किताबों में कभी कभी किसी के लिए फूल या संदेश पत्र रख दिया जाता था, जिन्हें लोग सूख जाने पर भी संभल कर रखते थे। ये उनके संबंधों को ताज़ा करते थे। किताबों के गिरने और उठाने के बहाने कुछ जिंदगियां जुड़ जाती थी, एक दूसरे से पहचान होती थी। कभी कहते हैं कि जब किताबों का उपयोग ही नहीं रहा तो ऐसे संबंध कैसे बनेंगे। कई बार जब लाइब्रेरी में जाते हैं और किसी के हाथ से किताब छूट जाती है, नीचे गिर जाती है, तो दूसरा कोई उन्हें उठाकर प्रेम भाव से देखता है, उसी में रिश्ते बन जाते थे। इसी तरह से कोई अपना संदेश किताबों में रख कर दूसरे को देता था। अब वे रिश्ते नहीं रहे क्योंकि अभी किताबें नहीं रही। इस तरह से कविता यहाँ पर खत्म होती है। धन्यवाद।